हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। इस वक्त हम त्रिलोकपुरी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खेल परिसर में हैं और यहाँ पर देश विदेश के लोग दिल्ली में आ रहे हुए हैं और यहाँ पर बाबा साहब की जन्मदिन पर पूरे देश के लोग आए हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम लवे है, मैं रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट में और स्वयं सैनिक दल का सैनिक। आप कहाँ से हैं? गांधीनगर, गुजरात से आए। गुजरात से। सर, गुजरात वो जहाँ पर मनुआत पूरा चरब सीमा हाँ है, मगर अभी धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। सर, यहाँ पर आने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि स्वयं सैनिक दल ने जो प्रोग्राम पहले 2006 में बनाए थे, उसमें 2024 का प्रोग्राम हमने दिल्ली में भी रखा था। अभी गुजरात में 33 जिले हैं, सभी जिलों में बाबा साहब का 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम है जन्मदिन का, वो हम करेंगे। और दिल्ली में भी हमने जो पहले से तय किया था, तो दिल्ली में वो कार्यक्रम बना रहे हैं। आप दिल्ली में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मदिन मना रहे हैं, क्या गुजरात में बाबा साहब को पूरी तरह से लोग मान रहे हैं? हाँ, अभी तो सारे काफ़ी लोग मान रहे हैं, धीरे धीरे सब मान जाएंगे। लेकिन जहाँ जिस भूमि से आप आ रहे हैं वहाँ पर मनुवाद पूरे चरम सीमा पर, मोदी जी ने पूरा तहस नहस कर दिया है बहुजन समाज के लोगों के साथ, और बहुजन वहाँ के लोग बाबा साहब को समझे ही नहीं शुरुआती दौर से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया जो है ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं, मगर कितने लोग हैं भाई धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और बाबा साहब को पहचान भी रहे, बाबा साहब की मुहिम में जुड़ भी रहे, ये मूल निवासी सब एक भी हो रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को लोग मान रहे हैं और मूल निवासी एक हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार 20-30 साल से लगातार बहुजनों की सत्ता नहीं है, आरएसएस की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, तो कैसे वहाँ पर एकजुटता है? सत्ता में तो जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर वो लोग सबको खरीद रहे हैं। जो उनके साथ नहीं है तो उनको वो खरीद रहे, तो पॉलिटिक्स तो ऐसा गंदी पॉलिटिक्स हुई ना। और पूरे दुनिया के लोग मान रहे हैं बाबा साहब को। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि स्वयं सैनिक दल जिस प्रकार से बाबा साहब को मान रहा है, लेकिन साल में देखता हूँ कि तमाम संगठन, तमाम लोग या दूर दराज के जो गांव के लोग हैं, बाबा साहब को सिर्फ 14 अप्रैल को ही मानते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपकी बात सही है कि कुछ लोग हैं ऐसे कि जो बाबा साहब की 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को याद करते हैं, लेकिन अभी हम निकले हैं स्वयं सैनिक दल के माध्यम से और हम चाहते हैं कि बाबा साहब को 365 दिन क्या याद करेंगे और सालों साल लोग याद करेंगे और उनकी विचारधारा पे चलेंगे। स्वयं सैनिक दल का स्वयं सैनिक का एजेंडा है कि सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांति और बाबा साहब की विचारधारा है के ऊपर चलना। बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में जिस प्रकार से होना चाहिए, क्या फैल रहा है? पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे तो काफ़ी जगह फैल चुकी है और हमें तो लगता है कि बहुत छोटी मुद्दत में ही सब जगह पे पहुंच जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को लोग मान रहे हैं, बाबा साहब को ये लोग मान रहे हैं, लेकिन क्या बाबा साहब के बताए हुए रास्ते चल रहे हैं? मैंने बोला ना कि अभी पहले नहीं चलते थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग इस बाबा साहब की विचारधारा को मान रहे, उसको अपना भी रहे, बौद्ध धर्म भी अपना रहे। हर जगह देखो तो बुद्ध का महिमा हो रहा है और बुद्ध धर्म का महिमा हो रहा है और सब लोग बुद्ध धर्म को मान रहे। ये बाबा साहब का ही बताया हुआ रास्ता है। बुद्धमय भारत बनाने का जो बाबा साहब का सपना था, वो थोड़े ही कम सालों में पूरा होने वाला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को मान रहे हैं, यहाँ पर देश का संविधान खतरे में नजर आ रहा है। बाबा साहब का संविधान तो आज ही उन्होंने हमारे स्टेटमेंट दिया है कि बाबा साहब का संविधान है, वो बाबा साहब भी नहीं बदल सकते, तो और तो क्या कोई बदल सकता है। और बाबा साहब का संविधान के उसके उन्होंने जो छेड़छाड़ की है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 अप्रैल 2018 में जब उन्होंने थोड़ा बहुत एट्रोसिटी के साथ छेड़छाड़ की थी, तो क्या परिणाम मिला था उनको? पूरा भारत बाहर निकल आया था। तो इस तरह से अगर उन्होंने संविधान के साथ किया तो पूरा भारत फिर से बाहर निकल आएगा, तो संविधान को तो वो टच नहीं कर सकेंगे। और संविधान के पीछे यहाँ पूरा बहुजन समाज और मूल निवासी समाज खड़ा है, संविधान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सर, बाबा साहब का एक नारा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है वो पीछे जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे सब मिशन वाले लोग ये जुड़ रहे हैं। हमारा वही काम है कि हमारी जो शक्तियाँ बिखर रही है, तो हम सभी संगठनों को एक साथ जुड़ने का वो काम करें। इसीलिए हम दिल्ली भी आए, यहाँ हमें बहुत सारे संगठनों का भी साथ मिला है, तो हमें सबसे जुड़ना है कि हमारा सबका एक मकसद ये कि है कि बौद्धमय भारत बनाना। आपका मकसद है बौद्धमय भारत बनाना, लेकिन बाबा साहब की जो मिशन है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरे देश में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाबा साहब के जो मिशनरी लोग हैं
वो 14 अप्रैल को ही ज़्यादा करके याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं और वही बाबा साहब के मंच पे आके दारू शराब पीकर वही क्या यही मिशन पूरा होता है। कुछ आपकी बात में तथ्य है, मगर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पूरा देश बदल रहा है और सब लोग साथ में आ रहे हैं। आप पहले देखो कि 20 साल पहले बाबा को कितने लोग जानते थे, 10 साल के बाद कितने जानते, अभी कितने लोग जानते हैं, कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो उनमें धीरे धीरे जागृति आ रही, एकता भी आ रही, सब जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे 2030 तक तो पूरा भारत जुड़ जाएगा। और जयंती मनाने का मतलब ये है कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो काशीराम जी की विचारधारा थी और जो पंचशील था, जो बुद्ध का पंचशील बाबा साहब ने हमें दिया, ये उसी को लेकर देश में बढ़ रहे हैं। और गुजरात में आज से 2006 में जब इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी तो मात्र 50 लोग थे। आज इन्होंने रूट लेवल पे इतनी मेहनत की है और जो लोगों को पंचशील दिया है, और ये 22 बर्बादी की जो जड़ है समाज की, जो समाज कभी भी इनसे निकल नहीं पाया, इसमें वो जड़ है 22 बर्बादी की, जो संगठन जो समाज आज तक डूबे रहे, मतलब जिनमें सारी बर्बादी की जड़ इन्होंने इस पर अध्ययन किया है। और जो भी जिनके मेंबर्स हैं, इनके कम से कम 10 लाख मेंबर्स हैं और 2 लाख इनके स्वयं सैनिक हैं। स्वयं सैनिक वो हैं जो पंचशील अपना चुके हैं, जिनमें अंदर ये बर्बादी की 22 जड़ें पूरी मतलब निकल चुकी हैं। उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया है, वो शराब नहीं पीते, वो जुआ नहीं खेलते, वो लोग व्यभिचारी नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो मांस मदिरा नहीं खाते। तो ये जो 22 बर्बादी की जड़ है, और वो आए दिन जो हमारे महापुरुष हैं जो कह के गए कि आपको प्रोग्रेस करना है, आपको समाज में उन लोग उठाना जो समाज में बहुत नीचे तबके हैं, जिनको पता नहीं, एजुकेशन में लेके आना है, रोजगार में लेके आना है, उनको बताना कि बौद्धिक विचार क्या है। तो ये सारी चीजें ये लोग लेके चल रहे हैं। मैं इनके कार्यशैली के बहुत इम्प्रेस हूँ। तो मैं भी रात दिन के साथ में लगा हूँ। और ये जो हो रहा है, ये जो प्रोग्राम है, ये दिल्ली वालों के लिए एक सौगात है। दिल्ली वालों को इनके साथ मतलब ये देखना चाहिए, एक मतलब प्रेरणा है कि गुजरात से 10,000 लोग आ रहे हैं और वो दिल्ली में आके इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा काम करेंगे। रोड शो होगा दिल्ली में और पूरी वर्दी के साथ होगा, और लोग देखेंगे कि ये जो संगठन है ये पूरी महापुरुषों की विचारधारा को लेके आगे चल रहा है। और ऐसे ही संगठनों को हमें रात दिन सपोर्ट करनी चाहिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट हो। बाबा साहब के नाम से 39 लाख संगठन बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन पूरे 39 लाख में 4 लाख भी एक्टिव संगठन नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहब के जो संगठन के नाम से तमाम चंदा आ जाती है, तमाम तरह के, लेकिन बाबा साहब के मिशन को कोई पूरा नहीं कर रहा है। उत्तर भारत छोड़ के किसी भी प्रदेश में बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हुआ जो बहुजन समाज पार्टी ने किया। देखिए, जो लालच होता है ना, ये जितने भी ज़्यादातर जो संगठन बनते हैं, 90% जो संगठन है उनका लालच होता है। वो बाबा साहब उनको तब याद आते हैं जब 14 अप्रैल होती है, जब उनका परिनिर्वाण दिवस होता है। उससे पहले बाबा साहब उन्हें कभी याद नहीं आते। लेकिन जो ऐसे संगठन हैं जो डेली 14 अप्रैल मनाते हैं, संविधान दिवस रोज मनाते हैं, क्या बाबा साहब केवल 14 अप्रैल के लिए रहेंगे? बाबा साहब जो कह के गए हैं, जो अपना जो कारवा वो छोड़ के गए थे, जो उन्होंने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, मिशन आगे बढ़ता रहना चाहिए, जो बाबा साहब का काम था, पंचशील का काम था। तो कुछ संगठन ऐसे हैं जो उस पर डेली काम कर रहे हैं, और उनमें से एक एसएसजी जो संगठन है, एसएसजी संगठन है, और पूरे देश में क्या दुनिया में नाम है। और इनमें ना इनकी जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो झंडा उठा के चल रहे हैं, जो विचारधारा को लेके चल रहे हैं, ये सैल्यूट के काबिल हैं। और मैं ये कहता हूँ जितने भी संगठन है इनसे सीख लें और इनको कॉपरेट करें। अगर कॉपरेट करेंगे तो जो लोग नालायक लोग हैं, जो बाबा साहब के नाम पर दुकान चला रहे हैं, अभी 14 अप्रैल है, पार्लियामेंट में बहुत सारी दुकान लगेंगी। दक्षिण भारत महाराष्ट्र में देखा जाए तो हजारों संगठन बाबा साहब के नाम पे बाबा साहब को बेच दिए हैं दक्षिण भारत महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें क्या किसी की औकात नहीं है, ना तो बाबा साहब को कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। उनके नाम पे पूरा संगठन। देखिए, बाबा साहब तो बाबा साहब हैं। बाबा साहब दुनिया के सिरमौर हैं, विश्वरतन है। 14 अप्रैल पूरी दुनिया में मनाई जाती है। हमारे दुश्मन भी मनाते हैं, मनुवाद भी मनाता है, और वैसे लोग भी मनाते हैं। तो बाबा साहब हैं। जो बाबा सच्चा अनुयायी वही है बाबा साहब का, जो उनकी आइडियोलॉजी पे चल रहा है, जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेके चल रहा है, जो उन्होंने पंचशील दिया, जो बाबा साहब में धम्म देके गए, जो धम्म पे लेके चल रहा है। और ये जो नकली जो बौद्ध है, नकली जो ये मतलब धम्म जो लेके जो मतलब सारे व्यभिचारी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहा है और वो धम्म की बात भी कर रहा है, उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, बाबा साहब के नाम का संगठन बनाया, उन लोग, हम तो मंदिरों में जाते देखा हूँ, उनको दारू पीते देखा गया है। वो नकली लोग हैं, उनसे सावधान रहने की पता कैसे चले सर? पता आप बता रहे हो, वैसे ही मालूम चल जाता है। उनको छोड़ दीजिए। देखिए, ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। नकली लोग होते हैं। ये जो संगठन है ये पूरा, देखिए मैं एक समाज से भी हूँ, मेरा कोई संगठन नहीं है और ना ही संगठन मुझे बनाना है, लेकिन मैं फिर भी रात दिन इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे सोमंदी जी खड़े हुए डॉक्टर हैं, वो समाज से भी है, डॉक्टर होते हुए महाराष्ट्र से हैं, वो रात दिन उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे अम्बेडकर भाई हैं, रात दिन साथ में लगे पड़े, केवल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो जो विचारधारा है ना, वो हमारा काम कर रहे हैं।
जो काम हमें करना चाहिए था वो गुजरात वाले कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली वालों से, आज NCR वालों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ के देखें कि संगठन कैसे चलते हैं, विचारधारा क्या होती है, और महापुरुषों की विचारधारा को लेके आगे कोई संगठन कैसे चल सकता है। जब यहाँ पे क्राउड होगी और वो क्राउड गुजरात की होगी, वो क्राउड और वो इतने मैनर्स होंगे उसके अंदर जो सीखने को हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो मेरी दिल्ली वालों से अपील है, NCR से अपील है कि आइए, जितने भी ये छोटे छोटे इन्होंने संगठन बना रखे हैं और ये कुकुरमुत्ते की तरह जो फैल गए हैं और जो काम नहीं करते और जो संगठन को बेचते हैं आए दिन। और ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो संगठन अभी उसका कोई अध्यक्ष नहीं। बाबा साहब के बनाए हुए संगठन में मैं दिल्ली के अंदर त्रिलोकपुरी और कई जगह भी 2-4 दिन पहले आया। बाबा साहब के नाम के संगठन बना के कांग्रेस BJP को समर्थन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? ये जो संगठन है ना, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, इसका कोषाध्यक्ष नहीं है, इसका कोई महासचिव नहीं है, इसका कोई उपाध्यक्ष नहीं है। इन्होंने ये 22 बर्बादी देखी कि संगठन क्यों नहीं चलते हैं, समाज क्यों नहीं चलता है, ये वो जड़ है 22 बर्बादी। इन्होंने पहले इसको दूर किया है। संगठन में सब बराबर है। IAS भी होगा तो वो भी जमीन पे बैठेगा, लेबर होगा वो भी जमीन पे बैठेगा, वो सैनिक है, वो IPS अपने घर पर है, सैनिक है केवल, इनका वो सैनिक है। और आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, उत्तर भारत में किस प्रकार सबसे ज्यादा किस जगह पे बाबा साहब का मिशन? देखिए, देखिए यूपी में हुआ काशीराम जी ने करके दिखाया, यूपी में हुआ है, काशीराम जी ने उस आइडियोलॉजी को चला है। लेकिन महाराष्ट्र में उनको भी धोखा मिला है। राजनीति में जब आप छोटे लालच करोगे, राजनीति करोगे, छोटी लालच करोगे, शुरुआती दौर में सर, शुरुआती दौर में वहाँ भी लालच ही था राजनीति का। जब राजनीति एक ऐसी चीज है कि आज भी क्या हो रहा है, जो बाबूजी ने जो मिशन लेके गए, आज वो मिशन बहुत कमजोर हो गया है राजनीति के कारण। जो हम छोटी छोटी लालच में फंसे हुए, छोटे 5-5 साल की राजनीति के लिए आपका विजन नहीं है। अगर आप 100 साल आगे का सोचते तो आज हमारी स्थिति यूपी में ऐसी नहीं होती जैसी हमारी पहले थी। हम बहुत मजबूत होते, हम कमजोरी हुए कि हमने छोटा 5 साल का लालच देखा और हमने संगठन को कहीं ना कहीं गिरवा रख दिया। गुजरात से हैं, क्या गुजरात में बहुजनों की सत्ता आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? भी लोग बहुजन और मूल निवासी के बैनर के नीचे, बाबा साहब ने बताया था कि अनुसूचित जाति के बैनर के नीचे सब आ जाएंगे, तो गुजरात तो क्या पूरे भारत के अंदर सत्ता आ सकती है। सैनिक दल का क्या मेन मकसद है? स्वयं सैनिक दल का मैंने बताया ना कि सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, और बाबा साहब का जो सपना था बुद्धमय भारत का, वो बनाना है। और जो बाबा साहब का सपना था बहुजन मूल निवासी समाज एक करना है, वही सपना लेके हम चले हैं। बाबा साहब का मेन मकसद था कि बुद्धमय भारत बनाना है, आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जहाँ से आप आए हैं, जिस मिट्टी से आप आए हैं, वहाँ पर RSS BJP हिंदुत्व चलता है ज़्यादा। वहाँ चलता है, लेकिन अभी आपको हमारा इतिहास पता नहीं होगा। हमने 14 अप्रैल 2023 के दिन हमने 50,000 लोग ने बुद्ध धर्म अपनाया था, और पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर हमारे नाम की धमाल हो गई थी कि इतने सारे लोग ने एक साथ बुद्ध धर्म अपनाया। तो बुद्धमयी भारत गुजरात तो बन ही रहा है, साथ में भारत भी बहुत जल्द बुद्धमयी भारत बनेगा। 1111 किलो का जो सिक्का आया था, इसका रोकने का क्या कारण है? देखो, यहाँ दिल्ली का माहौल अलग है। हमने देखा है कि यह जो ट्रेडिशनल वो बोलते हैं कि जिनको पहले परमिशन दी है उनको ही मिलेगी, तो ये बात तो गलत है। अपना संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा। तो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो उनकी अलग तरीके से चलता है, जो अपने संविधान में नहीं लिखा। नियत में जो लोग सिक्का लेके आए थे उनको परमिशन नहीं दी गई थी, तो उनको वहाँ रोका गया था। तो दिल्ली में लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो जो सत्ता लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रख सकती तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। आप गुजरात की भूमि से आ रहे हैं, गुजरात में अब तक कितने लोगों को बौद्ध धर्म मिल चुका होगा? लगभग कम से कम गुजरात के अंदर कम से कम 15 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया होगा। आगे की टारगेट क्या है, कितने लाख? हमने हमारा जो टारगेट जो हमने बनाया है अभी कि 2028 में 2 करोड़ लोग बौद्धमय भारत का हिस्सा बनेंगे। 2 करोड़? हाँ, 2 करोड़। बहुत बड़ी बात बोले। नहीं, हमने लिख के दिया है, हमारे बैनर में भी लिखा है, इधर भी हमने लिखा है कि 2 करोड़ लोग बुद्ध बनेंगे। गुजरात से लोग यहाँ तक आ गए और हमारे लोग यहीं पर रह के नहीं मना रहे हैं। हाँ जी, यही एक मतलब हम तहदिल से इनकी शुक्रिया अदा करते हैं, और इन दिल्ली वासियों को और तहदिल से जगाने का भी काम कर रही है कि यहाँ आकर के दिन रात अपनी टिकट पे अपने टाइम पे अपना टाइम देकर अपने पैसे से सारा कुछ खर्चा कर रहे हैं। और एक इसीलिए कि आगे चल करके बहुजन समाज एक साथ हो और अपनी आगे वाली सोच है, और जो समाज है, एक जो मूल निवासी समाज है, जो पूरा भारत बुद्धमय था, उसी के लेवल पे हम दोबारा भारत में इस भूमि पर अपना वक्तव्य और अपना स्वाभिमान से जीने का हम
प्रदान करते जो मंदिरों में चढ़ाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता है, बाबा साहब के लिए इतना हिसाब क्यों होता है? क्या ऐसा हैं। हाँ, कई लोग है जब हम और मंदिरों में चंदा देते हैं वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाता है, और जब हम संगठन में कोई चंदा देते हैं तो कोई लोग होते हैं कि भाई ऐसे ना पैसा कहाँ गया कितने, तो यही बात जो है काशीराम जी के ऊपर आई थी जब वो चंदा कर रहे थे कुछ पैसे का, 1-1.5 रुपये का 5 रुपये का खर्चा का हिसाब नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने ये मुहिम चलाई थी और अपना प्रण लिया था कि मैं आज के बाद जो है ये चंदे का हिसाब सही से देने के लिए, अगर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपना परिवार रखूँगा नहीं, अगर परिवार रखूँगा तो खर्चा होगा, बच्चा पैदा हो गया तो उसके लिए पैसा लगेगा और पैसा आएगा तो उसके लिए खर्चा हो जाएगा। तो काशीराम जी ने इसी बातों को देख करके उन्होंने आजीवन अपना संन्यास रहा और अपना सही संगठन में काम करना, और यही हम आगे कोशिश करते हैं कि हर संगठन की मुहिम होना चाहिए, ये कोशिश होना चाहिए उस पैसे का सही तरीके से समाज के लिए उसका यूज हो। बाबा साहब के नाम से जब चंदा लेने समाज के लोग जाते हैं, जो युवा हैं जिनके पास समय थोड़ा बहुत रहता है, तो जब समाज से चंदा लेने जाते हैं तो सवाल ज़्यादा करते हैं, और जहाँ हजारों कोई गिनित लिमिट नहीं है, जब मंदिरों में चढ़ाना होता है, कर्जा लेके अपना काम 10-10 दिन 15-15 दिन का काम बंद करके और कर्जा लेके वो चढ़ाते हैं, लेकिन चंदा लेने 150 के लिए कभी ऐसा सामना करना पड़ा है? देखिए सर, हमने इसीलिए 22 बर्बादी की जो जड़ें है वो निकालने का काम करते हैं, जैसे व्यसन है, अंधश्रद्धा है, कुरीति है, उस पे ही हम काम कर रहे हैं। तो ये काम करने से क्या होगा कि हमारा जो आदमी है वो जगेगा, कि उनको पता चलेगा कि हम क्या थे और हम क्या कर रहे हैं। देखो, स्वयं सैनिक दल में कोई ओहदा नहीं है, स्वयं सैनिक दल में 3 थंब रूल है, कोई ओहदा नहीं है, हम किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते और टोटली बिन राजनीतिक संगठन है। हमें पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है। आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना? ना, कभी भी हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमारी आइडियोलॉजी पे जो पक्ष आए काम करेगा उसको हम वोट भी देंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। और भाई साहब ने जो बताया कि ट्रिपल पे हम काम करें, प्रमुख होगा तो बिकेगा ना, हमारे यहाँ प्रमुख ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से? हमारे जो भी संगठन जो आज तक जो नहीं चले उसका जो भी कारण है, वहाँ जो अहदे होते हैं वो अहदे की वजह से उनमें खींचतान रहती है और धीरे धीरे वो संगठन टूटता है और उनके पीछे मनोवादी की भी ताकत लगी होती है। तो इसीलिए हमें ये तकलीफ होती है। तो हमने ये सब देख के 2006 में जब माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण हुआ, उस वक्त हमने जो हमारे जो भी संगठन की जो बर्बादी थी, हमारे जो समाज की बर्बादी, हमारी 2 प्रकार की बर्बादी है, एक अंदरूनी बर्बादी है और एक बाहर की बर्बादी। बाहर की बर्बादी तो कभी भी हम निकाल सकेंगे, मगर हमारी जो अंदरूनी बर्बादी है ये हम सब निकाल देंगे तो पूरा भारत बहुतमय बनने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।